तो दोस्तों आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ एनिमल्स के बारे में। गाइज मैंने मोटिवेशन के बारे में बात की, फिटनेस के बारे में बात की, डबिंग के बारे में बात की, और मैं घूमने गया वेलंकनी बीच, वो दिखाया आपको मैंने, उसके बारे में दिखाया। और आज भी हम नॉलेज शेयर करेंगे बर्ड्स के बारे में। मतलब एनिमल्स में ज़्यादातर बात मैं करूँगा बर्ड्स की। और आज हमारे साथ है उपाध्याय फैमिली, जो हमें उनका नॉलेज शेयर करेंगे। उन्हें जो भी पता है, वो जो भी जानते हैं, अगर किसी को भी बर्ड्स घर पे रखने हो और उनके बारे में हम जानेंगे। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार और मजेदार बनने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी एक बैठा हुआ है मेरे पास, छोटू। हाय। सो गाइज मेरा नाम है ऋषभ चोटले और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है कभी ये कभी वो। जैसा मैंने कहा, आज मैं एनिमल्स के बारे में बात करूँ, स्पेशली मैं बर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आज हमारे साथ मौजूद है विमल उपाध्याय और उनका बेटा कार्तिक। सो सर, जो थॉट था आपके दिमाग में कैसे आया, लाइक एनिमल को घर पे रखने का, या लाइक कुछ भी, कोई भी एनिमल को आपने घर पे रखा, या फिर जैसे बर्ड्स को रखा हो या फिर बिल्ली को रखा हो, तो कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई? पहले तो हमने बर्ड्स को और एनिमल्स को रेस्क्यू का काम किया। अच्छा, रेस्क्यू। जैसे लोग पहले उनको पैट करते हैं और फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं या लगता है कि अब वो मर जाएंगे तब वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स, रैबिट्स, बिल्लियाँ हमारे पास आई। उनको हम पहले थोड़ा सा उसका इलाज करते थे और फिर उसको फ्री कर देते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमें शौक लगा कि हमें ये सब बर्ड्स को रखना चाहिए, हमें पसंद है। जैसे कोई एक आदमी था जो रैबिट छोड़ के चला गया था, उसका हमने इलाज किया, फिर उसको भी जंगल में छोड़ा है। फिर हमारा यहाँ बड़ा गार्डन है, उसमें से फ्लाइंग लेसन के दौरान जो भी छोटे बच्चे बर्ड्स के नीचे गिर जाते तो हम उसको पकड़ लेते, नहीं तो उसको कुत्ते या बिल्ली हर्ट करके मार देते। तो वैसे बर्ड्स को हम लेके आते थे, उनको हैंड फीड करके खाना खिलाते थे। फिर वो इतना एक्वेंटेड हमारे साथ हो जाते थे, हमें लगा कि नहीं, ये बर्ड्स बहुत प्यारी चीज़ है। एनिमल बिल्ली भी हमारे घर में है, लेकिन बर्ड हमें फिर बहुत अच्छे लगने लगे। और उसके बाद हमने ऐसे ये जो फॉरेन के बर्ड्स है वो घर में लाना शुरू किया। लव बर्ड से शुरू किया और अभी हमारे पास कॉन्यूर बर्ड्स भी हैं। ये देखिए, ये है पाइनएप्पल कॉन्यूर, ये है फीमेल बर्ड, और ये है ग्रीन चिक कॉन्यूर, ये है मेल बर्ड। इसका नाम है मिष्टी और इसका नाम है चीकू। ये जो आपने कहा थॉट के बारे में बात की कि आपने जैसे रेस्क्यू करना शुरू किया, तभी लोगों को जैसे कि ना नॉलेज नहीं होता है इस चीज के बारे में। क्या जैसे आपने कहा कि मैं बर्ड्स को फीड करता हूँ, पर फीड किया मतलब मैंने उनको रेस्क्यू किया, जैसे कि आपने रैबिट को रेस्क्यू किया या फिर किसी बर्ड को रेस्क्यू किया कि उनको डॉग या कैट ना खा ले, तो उसको मैं ये खाना खिला। तो उस चीज के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वो चीज उनको क्या खिलाना है, कैसे रखना है, क्या मतलब कौन सी पट्टी लगानी है, क्या करना है, किस तरह से उनको कुछ एनवायरनमेंट में घर पे हम ला रहे हैं अगर, तो घर पे भी किस तरह रखना है हमें उनको, तो वो मुझे जानना है अभी। जैसे हमें भी पहले शुरुआत के टाइम पे सब कुछ नहीं पता था, तो हम गूगल करके वीडियोस देख लेते थे। जैसे रैबिट को हमने जब उसका इलाज करवाया था, तब तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया था और डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। बाद में धीरे धीरे हम सीखने लगे कि कुछ बेसिक थोड़ी सी दवाइयाँ हैं एनिमल्स के लिए स्पेशली, वो दवाई हम हमारे घर में रखते थे। उसको कैसे, अगर उसको घाव लगा है तो कैसे उसका ड्रेसिंग किया जाता है। अगर उसका पैर वैर टूटा है पेड़ पर गिरने से, स्पेशली बर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो जो हमारे पैरों में जो प्लास्टर लगता है उसी पट्टी से उसका प्लास्टर किया जाता है। बहुत ही हल्के हाथों उसका प्लास्टर करके फिर हमने एक इंडियन मैना, काबर जैसे बोलते हैं, उसका प्लास्टर किया था। उसका नाम इन लोगों ने मनसुख रखा था उस बर्ड का। और अच्छा, ये लोग का नाम क्या है? इसका नाम है गोपाल। और उसका ये है मिष्टी। हाँ, हर एक बर्ड का हमारे घर में नाम है, हर एक एनिमल और बर्ड का बच्चे नाम रख लेते हैं। अच्छा। और हर एक का फेवरेट बर्ड है, जैसे ये इसका ट्रेंड है, वो उसके ही हाथों में हमेशा रहता है। अच्छा। इसको पूरी तरह से ट्रेन किया, जैसे उसे ऐसे देंगे तो फटाक से आ जाएगा ऊपर, फिर ऊपर वापस चला जाएगा। हाँ, वो कम्प्लीटली ट्रेन है वो बर्ड। अच्छा। तो क्योंकि वो जो ये हमारे घर में ही पैदा हुआ है, हम जो बर्ड की जो जोड़ी लाए थे लव बर्ड्स की, उसके ही ये बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे ये जो मिष्टी है उसके लिए अभी हम एक मेल लाए हैं, ये फीमेल है, एक मेल लाए हैं। तो अगर इसके बच्चे होंगे तो उसको पहले से हम हैंड फीड करेंगे, हैंड ट्रेनिंग देंगे, तो वो पूरा ट्रेन होगा। तो वो चीजें जो खिलानी वो उनसे आपने पूछी डॉक्टर वगैरह से या फिर? हाँ, डॉक्टर से पूछी और गूगल सर्च भी किया।
उस हिसाब से धीरे धीरे हमें नॉलेज मिलने लगा। अच्छा जैसे पर्टिकुलरली ये लव बर्ड्स की बात करें तो वो छोटे से दाने जो आते हैं जिसे कांग कहते हैं, या वो बाजरा या चावल, उबले चावल या ऐसे खाते हैं। बाकी हम उनको मिक्स डाइट देते हैं, जैसे फ्रूट्स हुए। घर का खाना नहीं खा सकते वो लोग, सॉल्ट वॉल्ट उनको अलाउड नहीं है। वो सैलेड खाते हैं, पत्तियाँ जैसे धनिया खाते हैं, फिर गाजर खाते हैं, ऐसे सब। सुबह में बहुत उनका सारे ऑप्शंस है उनके लिए। यस, सुबह में एक सैलेड का डाइट रहता है उनका, और शाम को उनको दाने दिए जाते हैं। तो सर आपके पास कौन से बर्ड्स है और कौन से ब्रीड, मतलब उनके नाम क्या है और कितने बर्ड्स है आपके पास, उनके बारे में बताइए। आप बताओगे कि कार्तिक बताएगा हमें? कार्तिक बताओ। 2 जावा पिंच है, हाँ 2 कॉन्ड्यूर है, अच्छा, बाकी सारे लोग बर्ड्स। बाकी सारे लोग बर्ड्स है। तो कितने टोटल बर्ड्स है? 17। 17। ओहो 17 बर्ड्स है। सर जो नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज लोगों को किसी भी एनिमल के बारे में या फिर बर्ड्स के बारे में या फिर कोई भी एनिमल को घर पे रख रहे हो तो उनका जनरल नॉलेज नहीं होता उनको। तो जैसे बर्ड्स लेके आ जाते हैं या फिर बिल्ली को लेके आ जाते हैं, डॉग को लेके आ जाते हैं, पर उनको जनरल नॉलेज नहीं होता कि कैसे उनको रखना है, क्या है। तो उनको जनरल नॉलेज के बारे में आप कुछ बात कीजिए। जैसे कोई भी एक छोटा बच्चा भी अगर आप घर में रखते हैं तो उसको प्रॉपर केयर करना पड़ता है। उसके खाने के टाइमिंग्स, उसके लाइक्स डिसलाइक्स वो आपको समझने पड़ते हैं। नहीं तो वो बच्चा तो थोड़ा बड़ा होगा तो कह देगा, लेकिन जैसे बहुत छोटे बच्चे वो कह नहीं पाते। तो ये भी छोटे बच्चों की तरह है, वो हमें कह नहीं सकते कि उसे क्या चाहिए। हाँ, वो एक्सप्रेस करते हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि बर्ड्स स्पेशली उतने फैमिलियर नहीं होते, वो डरते हैं हमसे। लेकिन जब कांस्टेंट उनकी केयर करता है कोई, उनको अच्छा जो भी उनको पसंद है वो खाना देता है, उनको प्यार करता है, तो फिर वो दोस्त बन जाते हैं। जैसे ये दोनों देखिए, ये मैं हमेशा जब काम करता हूँ तब ये दोनों मेरे पास ही बैठे रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो ह्यूमन को पसंद करते हैं, उसमें से ये ब्रीड है, इसे कॉन्यूर कहते हैं। अगर कॉन्यूर कोई अपने घर में रखना चाहता है तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये पाइनएप्पल कॉन्यूर है, ये जैसे ग्रीन चिक कॉन्यूर है, वैसे सन कॉन्यूर रहते हैं। ये सारे एक्सोटिक बर्ड्स हैं, थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये 30-40 साल आपके साथ रहेंगे, पैट बन के रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं डॉग लाता हूँ तो उसे मुझे हमेशा बाहर घुमा ले जाना पड़ता है, या उसके लिए बाहर ले जाना पड़ता है। लेकिन इनको उनके घर में, जैसे उनके घर में रहेंगे, वो जो केज है दैट इज सेफ फॉर देम, कि वो कहीं पंखे से ना टकरा जाएगा, कोई कुत्ता बिल्ली उन्हें पकड़ ना ले, वो उनका घर है। तो उसमें आराम से रख के उनका जो भी फूड है थोड़ा कम जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे पैट होने का हमें आनंद मिलता है। तो उनकी केयर किस तरह करनी है इनके बारे में भी लोगों को नहीं पता होता। लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने देखे केयरलेस होते हैं, बस ले लेते, घर पे ले लिया, खाने का टाइमिंग, पीने का टाइमिंग कुछ पता ही नहीं, बस ले लिया। उनकी केयरिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, बर्ड्स की स्पेशली बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जैसे वो लोग गर्मी और ठंडी से बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी पसंद नहीं है। तो जैसे कि रात के वक्त हम उनको घर में ले लेते हैं, हम अंदर दिन के टाइम पे थोड़ा उनको सनलाइट भी चाहिए, तो उनको सनलाइट भी दिखाते हैं, हम उसको बाहर रखते हैं। हमारा बाहर बड़ा विंडो है, उसमें रखते हैं, लेकिन उसमें भी हमने नेट लगाया है ताकि कोई भी क्रो, ये हमारा एक बार ऐसा हुआ था कि क्रो आके उसने पिंजरे में से लेके तो नहीं जा सकता, लेकिन उसने इंजर्ड कर दिया बर्ड को। फिर उसका हमें इलाज करना पड़ा, तो कौओं से और उससे बचाना पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल में ज़िंदा रह नहीं सकते, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसके कुछ वाइटामिन्स हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, वो उनको डेली वाइटामिन्स देना पड़ता है, बैलेंस डाइट देना पड़ता है, ओवर फीड नहीं करना है उनको, नहीं तो वो पिंजरे में जितना भी इतना खाना रख दो वो सारा खाएंगे और वो ओवर फीड करेंगे, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। उसके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो देखें और उससे भी आप सीख सकते हैं। और ये इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, एक बच्चे को आप जिस तरह से रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से बर्ड्स को, पेट्स को रख सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है विमल उपाध्याय जी की वाइफ पायल जी।
सो क्या होता है ना कि हमारे घर पे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे डर लगता है किसी भी एनिमल से कि कैसे उनकी केयर करे, या फिर वो उनको ना हार्म कर दे या फिर वो उनको ना खुद ना हार्म कर दे। दोनों तरह से कहते हैं ना कि उनको डर लगता है। तो उनके बारे में कुछ बताएंगे विमल सर कि जब पहली बार आपके घर पे कोई एनिमल आया था या फिर कोई आप खुद लाए थे तो कैसा उनका रिएक्शन था या फिर कैसा रहा था, माहौल कैसा हो गया था आपके घर पे? जैसे मैंने आपको जो किस्सा बताया कि मैं और पायल कहीं से आ रहे थे और हमने देखा कि रास्ते में 2 रैबिट्स बिल्कुल ऐसे सुनसान रास्ते पे बैठे हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये तो नॉर्मल नहीं है, तो अगर हमने इसको रेस्क्यू नहीं किया तो कोई भी उसे मार देगा। तो पायल को बहुत ज्यादा डर है एनिमल से, बर्ड से, उसे अच्छे लगते हैं लेकिन वो टच कभी भी नहीं करेगी। तो इसको घर पर मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं रैबिट्स को लेके आया। उसके लिए जो भी खाना वाना बनाना है, जैसे इन लोगों के लिए जो स्प्राउट्स बनाती है वो पायल बनाती है, उनके लिए उबले जो चावल बनाती है वो पायल बनाती है। वो बिल्लियों को जो भी जब भी टाइम टू टाइम दूध देना होता है तो वो भी वो हमें प्रोवाइड करती है। वो टच नहीं करेगी लेकिन उसे प्यार बहुत है। हम ये जो एक्टिविटी करते हैं उसे अच्छा बहुत लगता है। तो आपने जो भी बोला वो सही है कि घर में एक मेंबर तो ऐसा रहेगा जिसको डर लगता है, तो यही है उसका उदाहरण कि वो डरती है लेकिन हाँ उसे प्यार बहुत है एनिमल्स से, वो ये है। देखिए ये जो बर्ड्स हैं इसे जावा फिंच कहते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है। अच्छा, वाओ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखो ये बर्ड्स देखो आप। और ये क्या है, ये वाइट कलर का? ये कैल्शियम है जो उनको देना पड़ता है, उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी ना आए इसके लिए ये कैटल बोन है। अच्छा। जो हर बर्ड को देना पड़ता है कैल्शियम। वो खुद ही खाते हैं? वो खुद ही खाते हैं। मौजूद है विमल उपाध्याय जी के सन भारद्वाज। तो भारद्वाज को आई गेस विमल सर से ज्यादा नॉलेज है, मुझे जहाँ तक पता है। तो वो बात करेगा बर्ड्स के बारे में। सो लोगों को मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि बर्ड्स को जो रहता है ना केज में नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर रखना चाहिए क्योंकि वो बर्ड्स है, उनको बाहर रखो, फ्री रखो, उनको फ्रीडम चाहिए। तो इसके बारे में भारद्वाज कुछ बताइए लोगों को। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनका या बर्थडे होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो शौक से ऐसे 10-20 बर्ड लेके उनको छोड़ देते हैं। जैसे हमने ये एक इंटरनेट पे वीडियो देखा था, इसमें एक इंसान का बर्थडे था, उसने 10 या 20 बर्ड्स खरीद लिए और जाके उनको पार्क में छोड़ दिया। अच्छा। पर उस वीडियो में ही पीछे दिख रहा था कि कौवे ले गए 2-3 बर्ड्स को। तो ये बर्ड्स जो होते हैं लव बर्ड्स छोटे वाले, इनका कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। जैसे ये जो होते हैं ये वाले बर्ड्स, ये नेचुरली रहते हैं, उनको हम उड़ाते हैं। तो इन बर्ड्स को वाइल्ड में रहने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम रोज ऐसे ही खुले उनको छोड़ देते हैं। और मतलब जो ये लव बर्ड्स हैं, अगर उनको हमने बाहर छोड़ा तो वो अटैक करने लगेंगे दूसरे एनिमल्स, क्योंकि उनको बाहर के वर्ल्ड के बारे में पता नहीं होता। उनको क्या खाना है, बाहर कैसे खाना है, ढूंढना कैसे, वो कुछ भी नहीं पता होता। और जैसे कि एक हमारा लव बर्ड वो पिंजरे से बाहर निकल गया, तभी हमने नेट लगवाए नहीं थे, तो वो क्रो से मतलब बचते बचते वो डेथ को ऐसे करके वापस आया है। उसका बीक टूट गया था, वो खा नहीं सकता था, हमें उसको हैंड फीड करना पड़ा था और अभी वो रिकवर हो गया, अभी उसका बीक रीग्रो हो गया। और एक बर्ड जो थी वो बाहर छूट गई थी। बाहर छूटने के बाद एक क्रो ने आके, मतलब वो क्रो उसको ले नहीं जा सका, पर मतलब उसका लेग का जो थोड़ा पोर्शन है वो ले गया। उसको बहुत इंजर्ड हो गया, वो प्लास्टर करना पड़ा और उसको अंदर रखना पड़ा, पर अभी वो एकदम हेल्दी है, खा पी रही है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए because when you release them in wild you technically kill them। सही कहा भारद्वाज ने, मतलब लोगों को मिसकॉन्सेप्शन जो रहता है उसके बारे में बहुत सही बात कही भारद्वाज ने कि आप अगर उनको फ्री कर रहे हो, आप लोग आपको लग रहा है कि आप उनको फ्रीडम दे रहे हो, पर यू आर किलिंग देम। सो ये चीज नहीं करनी है आपको। और एक बात है कि आप लव बर्ड्स को नहीं छोड़ो तो ठीक है, पर जो ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास वाइल्ड स्पैरोज या जैसे कह लो पोपट रखते हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो वाइल्ड से ही लाते हैं उन्हें।
मैंने देखा कि एक इंसान ऐसे जो स्पैरोज आते हैं बाहर, नॉर्मल इंडियन स्पैरो, उनको छोड़ रहा था। तो दैट इज राइट, दे नो व्हाट टू डू इन वाइल्ड। और पैरट्स को भी, क्योंकि वो वाइल्ड से ही लाते हैं पकड़ के। मेन चीज है मुझे ऐसी लगती है कि लोग बर्ड तो ले लेते पर उनको ट्रेन नहीं कर पाते। जैसे ये बर्ड मेरे पे आ गए दोनों, तो ये ट्रेन कैसे किया भारत तुमने? लाइक ये पहले से ही, लाइक जैसे तुम छोड़ देते थे घर पे आए, जब भी पहली बार तुमने छोड़ दिया तो घर पे पहले से ऐसे घूमते थे तुम्हारे आजू बाजू के, फिर तुमने इसे ट्रेन किया। तो ट्रेन किया तो किस तरह ट्रेन किया वो मुझे बताइए। पहले से लाते हैं तो नो बर्ड इज ट्रेन्ड। अच्छा, अगर आप पहले से लाते हो तो उनको करना पड़ता है। तो पहले क्या होता है, उनका जो फेवरेट डिश या जो उनको खाने में अच्छा लगता है वो उनको पिंजरे के बाहर से देना है। अच्छा, फिर धीरे धीरे जब वो फेमिलियर होंगे हाथ से, तब पिंजरा खोल के अंदर देना है। फिर द थर्ड स्टेप इसकी उनको बाहर लाके अपने हाथ में वो रखना है और उनको देना है। तो वो खाने के लिए आपके हाथ में आके बैठ जाएंगे। तो ऐसे उनको ट्रेन करना पड़ता है। और वो स्टार्ट होता है कि उनको आप फूड दो उनके टाइम पे, और आप ही दो। अगर आप चाहते हो कि सारे मेंबर्स हो तो वो बाद में, पहले जो इंसान या करना चाहता है वो ही उनका फूड या जो वो ट्रेन करना चाहता है वही उसका, तो उसके हाथ से वो बर्ड्स फेमिलियर हो जाएंगे। और मतलब जिनको ऐसे एकदम ट्रेन करना हो कि उनका नाम ले और वो आए उठ के आपके पास, तो बिफोर फीडिंग देम उनका नाम बोलो। जैसे एक बाइट लेते हैं तो उनका नाम बोलना, जैसे इसमें बाइट लिया तो चीकू बोल दिया, चीकू। हाँ। तो फिर उनको लगता है कि खाना देने के लिए ये नाम बोलते हैं। अच्छा। तो जब वो नाम आप बोल के ऐसे फिंगर रखोगे तो खाने के लिए आपके पास आएंगे। पर धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगा कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट हार्मफुल। ओके, तो उनको पहले फ्रेंडली बनाना है धीरे धीरे, फिर उनको फीड करना है और उनके नाम पुकारना है, इससे उनको रजिस्टर हो जाए कि हाँ ये मेरा नाम है, और एक तरह से आपका रिलेशन बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो धीरे धीरे अपने आप ही वो ट्रेन हो जाएगी धीरे धीरे। तो बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे भारत, तो अगर उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी है तो कैसे दी जाए? तो ये बेसिक ट्रेनिंग है, जैसे आप फिंगर यहाँ रखो, अच्छा, वो आ जाएगा। अच्छा, तो ये बेसिक ट्रेनिंग है। फिर उनको ऐसे कंधे पे आने की, हाँ, फिर आप जहाँ भी रखो वो वहाँ चढ़ जाते हैं लोग, तो उसकी ट्रेनिंग। और फिर जब वो एकदम आपके साथ फेमिलियर हो जाए तभी एट लास्ट एक ट्रेनिंग आती है जिसको बोलते हैं रिकॉल, जो बोला मैंने ऑलरेडी कि व्हेन यू टेल देयर नेम दे कम एंड सिट ऑन योर फिंगर्स। कहीं भी दे फ्लाई एंड कम, और अगर वो नेक्स्ट टू जब ऐसे बाजू में ही बैठे तो आपके पास आ जाते हैं। तो वैसे भी इनको ट्रेन कर सकते हैं। और एक पॉइंट है कि सिर्फ ट्रेन्ड बर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, टेमिंग भी जरूरी है। तो ट्रेनिंग और टेमिंग में भी एक डिफरेंस है। टेमिंग मतलब मैं इसको छू, उसकी बीक पकड़ूं या उसको उठा लूं, तो बाइट नहीं करता है वो। हाँ, उसको ऐसे खेलूं उसके साथ या कहीं भी उसको ऐसे रख दूं तो इट डजंट बाइट। तो उसको बोलते हैं टेमिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रेन और टेम के बीच में। क्या है इसका नाम? गोपाल। तुमने ट्रेन किया इसको? ये ट्रेन नहीं हुआ, वो खुद ट्रेन हुआ। उसको क्या पसंद है खाना? ये रंग भी, वो भी ट्रेन हुआ। तो ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों? हाँ? हो, पर ये रंगी गोपाल को उनके फर को घुमा करती चीयर करता है। चीयर करता है। अब हैंड फीट ट्रेनिंग है। हाँ। और अगर जो ऐसे बर्ड्स होते हैं तो खाए। अच्छा, ये हैंड फीडिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो तुम इनको इस तरह से? तो इस तरह से हमको ट्रेनिंग देनी है हैंड फीडिंग। देखो यहाँ पे इसके दाने दिए उससे हाथ में थोड़े से रखे, ये लोग खा रहे हैं, तो ये लोग कैसे फ्रेंडली हो जाते हैं कि आपके हाथ में खाना, तो यूज्ड टू हो जाते हैं एक तरह से, आपके साथ रिलेशनशिप बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से आपको करना है।
मैंने देखा है नॉर्मली बहुत लोग बिजनेस करते हैं बर्ड्स वगैरह के। आपने इतने सारे बर्ड्स घर पे रखे, 17-18 बर्ड्स रखे, तो इनका आप क्या बिजनेस करते हो क्या सिर्फ घर पे अपने? नहीं, ये हम बिजनेस के लिए नहीं लाए, ये हम सिर्फ पेट्स, हम इनसे खेलते हैं, मजा आता है हमें। तो ये आप देख सकते हो कि बच्चे हैं, इनकी टेल्स भी अभी फुल ग्रो नहीं हुई है। अच्छा। हम सिर्फ 4 लव बर्ड्स लाए थे और उनसे इतने 13 लव बर्ड्स हो गए हैं हमारे पास अभी। तो वो ये सारे लव बर्ड्स के ही, उन चारों के ही बच्चे हैं। तो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो इनसे अच्छा बिजनेस ये एक्सोटिक बर्ड्स का होगा, क्योंकि जैसे एक बर्ड की प्राइस 7 to 8,000 होती है। तो अगर आपके पास एक पेयर है जो मिनिमम 4 एग्स भी ले करते हैं तो उनसे भी आप 21,000 जितना मतलब आप कमा सकते हो बहुत। फिर वो भी बच्चे देंगे तो यू कैन सेल देम। और एक पेयर ऐसी आती है जो एवरी 2 to 3 months में एग्स रखती है। अच्छा। तो अगर वैसे आपके पास पेयर है, क्या नाम है उनका, क्या नाम होता है उस बर्ड्स का? नो कोई भी बर्ड्स में हो कोई भी सकता बर्ड्स में हो सकता है। है। हमारे पास एक लव बर्ड्स में भी वैसी पेयर है। अच्छा। वो एक ही है हमारे पास, दे आर प्रीटी रेयर। हाँ। तो दे आर गुड विद, उनको आप बिजनेस में अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि एवरी 2 to 3 months में आपको बच्चे आएंगे। और वैसे जो पेयर है उसमें बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सपोज उसने अंडे रखे तो उसमें से ज्यादातर निकल जाते हैं, थोड़े अंडे हैच नहीं हो सकते, पर उसमें कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल। सो हाँ, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है। करेक्ट है। तो जिसको बिजनेस करना है, जिसको लाइक बर्ड्स का बिजनेस करना हो, पैसे कमाने हो थोड़े बहुत, तो ये भी, उसके लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मतलब केयर करनी है, पहली बात तो केयर करिए ठीक से, फिर आप इनके बारे में नॉलेज जानिए क्या है क्या नहीं, सब चीजें जानिए। अभी ये आखिरी क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों को क्या सीखने मिलता है इसमें। जैसे बच्चे हो गए, बच्चों को क्या सीखने मिलता है घर पे रख के, बर्ड्स को रखा है या फिर कोई एनिमल्स को हम घर पे रख रहे, तो उससे क्या सीखने मिल रहा है उनको? देखिए, जब पहली बार ये बर्ड्स में लाया, एनिमल्स लाया, तो मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो दोनों बेटे हैं मेरे, उनमें एक किस्म का पैशन, एक कंपैशन मैंने देखा बर्ड्स के बारे में। जैसे उनको कुछ भी छोटी सी भी चोट लगती है तो वो दुखी हो जाते हैं, उसका कैसे इलाज किया जाए, उसको कैसे प्यार किया जाए, उसके टाइमिंग के हिसाब से अपने टाइमिंग रखते हैं। जैसे उसकी एक क्लास के बीच में वो उसका फूड उसको दे देता है, या कैसे उसको ट्रेन करना है, कैसे उसको कैसे संभालना है, कैसे उसको कोई भी दिक्कत ना हो। एक छोटी सी दिक्कत भी इसको होती है, तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ में आ जाते हैं। तो बच्चों में जो कैरिंग नेचर आता है, वो एनिमल्स और बर्ड्स को संभाल के एक कैरिंग नेचर आता है, उनके अंदर एक इमोशन डेवलप होता है कि किसी भी एनिमल्स या बर्ड्स को कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। वो भी किस्म के हमारे दोस्त हैं, वो कोई एनिमी नहीं है। नेचर इज द बेस्ट थिंग। तो ये चीजें मेरे बच्चे ये पैट से सीखते हैं और जिसकी मुझे बेहद खुशी है। सो गाइज, यहाँ तक था हमारा वीडियो और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला हो बर्ड्स के बारे में, और इतना सारा नॉलेज दिया विमल उपाध्याय जी ने, उनके बेटे भारद्वाज ने, और कार्तिक ने थोड़ी सी मस्ती की और उसके बारे में बताया। उनके जो क्या नाम है इनका, गोपाल के बारे में बताया उसने, और कैसे ट्रेन करता है, कैसे खिलाता है, उसके बारे में बताया। का था हमारा वीडियो। सो आप, आई होप आप लोग को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर चैनल दीजिए, को सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब दीजिए। सब्सक्राइब करना भूल जाते सर ये लोग। नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं और ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ वृषभ आपके साथ आ रहे हैं। तो कभी ये कभी वो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए और देखिए नेचर आपको कितना प्यार करता है। और लाइक भी करिए।